हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। कल आपको टॉपिक कराया था परिमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसी कुछ कंडीशंस बताई थी। अब इसके बाद में अगले अनुप्रयोग पे चलते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम पर। लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिलेगी, लाइक करें, शेयर करें। आगे समय ज्यादा ना लेते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। वृत्ताकार कुंडली अथवा धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, वृत्ताकार कुंडली है तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके की वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। अब आप ये सोचेंगे ये कुंडली तो वृत्ताकार है ही नहीं, लेकिन इसको हमने थोड़ा इस डायरेक्शन में बनाया है कि थोड़ा तिरछा करके बनाए। बल्कि इसको आप ऐसे करिए, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से ओवल शेप में बना के चलिए, और इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है। और इसमें दो तार, एक धारा देने के लिए, एक धारा को लेने के लिए। इसमें धारा इस तरीके चल रही है, केंद्र O हो गया, यहां से यहां तक की दूरी को हम स्मॉल r कहते हैं। इसके अंदर छोटा सा खंड CD लिया, जिसकी लंबाई हमने dl ली है। और देखिए, इसके अंदर हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या होगा कि सबसे पहली बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए अंगूठे को रखिए धारा की दिशा में, उंगली को रखिए उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, पॉइंट ऐसे हो गया, धारा ऐसे हो गई तो बाहर की तरफ होगा, जिसके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से दिखाया है। और इसको आप डॉट लगा करके दिखा सकते हैं। अगर धारा रिवर्स डायरेक्शन में जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ होगा, जिसे क्रॉस के द्वारा हम दिखाएंगे। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि सपोज करो कि ये वाला जो एंगल है ये आपका स्मॉल एंगल है, डी थीटा एंगल है। अब बायो-सैवर्ट के नियम से क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या कहता है बायो-सैवर्ट का नियम, O पर किसके कारण, अल्पांश CD में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो dB μ0/4πI। इसके बाद आएगा dl। अब बात आती है साइन एंगल की। हमेशा ध्यान रखिए, अल्पांश कहां है, इसके वृत्त की या लूप की परिधि पर है। त्रिज्या और परिधि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चाहे हम अभी अब कहीं पर भी लें, एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, बटे में r²। देखिए, r² में अब इसमें क्या बचा भाई, μ0/4πI dl/r² बचा dB। अब CD एक छोटा सा अल्पांश है, इस तरीके के पता नहीं कितने सारे अल्पांश इसके अंदर होंगे। तो सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि या फिर लूप की लंबाई बन जाती है। तो O पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर μ0/4πI/r² क्लोज इंटीग्रल dl। क्लोज इंटीग्रल क्यों लिया, क्लोज इंटीग्रल लेने का पर्पस है कि भाई हमें तो पूरे के पूरे बंद परिपथ की लंबाई लेनी है। वृत्त है, बंद परिपथ की लंबाई है। और ध्यान रखिए कि चूंकि क्लोज इंटीग्रल dl बराबर होगा 2π स्मॉल r के बराबर, क्योंकि वृत्त की परिधि है। लंबाई कहां लेगी, वृत्त के खंड पर ली गई है, तो हो गई
वृत्त की परिधि। तो अब क्या आएगा इसके अंदर, मान रखिए कि b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर गुणा 2 पाई आर। क्या क्या कटा भाई, 2 पाई से ये कटा 2 बार, एक बार आर कटा, तो b बराबर होगा म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। ये तो बात हो गई इसकी। अब कंडीशन लगाते हैं कि यदि कुंडली में कैपिटल एन फेरे हों तो क्या होगा, एक फेरे में, एक चक्कर में आई धारा जाती है, तो एन चक्रों में कितनी धारा होगी, एन इंटू आई धारा होगी। तो ऐसी कंडीशन में b बराबर होगा म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन 2 आर। ये हमारा सूत्र इसका होता है। ये आप ध्यान से देखिए, करिए, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके अंदर ये पोर्शन डॉटेड बनाया है, ये पोर्शन आपका कंटिन्यूअस बनाया है, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी आपकी डीएल ही ली गई है, इसमें डीएल ली गई है। ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन। तो इसको फ्रंट लिखा है, इसको बैक लिखा है। धारा फ्रंट में ऐसे जा रही है घूमते हुए, यानी ऊपर के पॉइंट पर आपकी तरफ है। ओ से लेकर के पी तक की दूरी x है। P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने अल्पांश को मिलाया P पॉइंट से। अब चूंकि कुंडली की त्रिज्या r is too much less than x, तो उस कंडीशन के अंदर P पॉइंट को अल्पांश से मिलाने वाले के बीच जो कोण होगा वो लगभग आपका 90 डिग्री का कोण होगा। एग्जैक्टली 90 का नहीं होगा, लेकिन लगभग 90 डिग्री का होगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, बायो सेवर्ट के नियम से P पर धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये r है, ये x है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा ये होगा। तो अब इसमें आगे चलते हैं। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन साथ में आप देखिए कि इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके लंबवत है। इस तरीके से लेंगे, धारा आपकी तरफ है, पॉइंट नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, तो लंबवत हमारा होगा। ये y दिशा दिखाई है, ये x दिशा दिखाई है। इसी तरीके से नीचे की तरफ हमने अल्पांश लिया है। हालांकि db डैश भी db के बराबर होगा, लेकिन db डैश हमने कंसीडर इसमें किया है। अब देखिए dB व पहले अन्य अल्पांश नीचे के हिस्से में दिया है, जिसके कारण P पर भी चुंबकीय क्षेत्र dB डैश बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखिए dB व dB डैश के y व y डैश दिशा में
अवयव क्रमशः कितने होंगे, dB cos थीटा व dB डैश cos थीटा होंगे। अब चूंकि dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, अतः y दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बराबर 0 नहीं होगा। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट लेके चलेंगे तो भी y दिशा में तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं आना है। अब क्या करते हैं, अब देखो dB व dB डैश के x दिशा में अवयव या इसे कह सकते हैं घटक dB sin थीटा व dB डैश sin थीटा होंगे। दोनों समान दिशा में हैं, अतः b बराबर कितना होगा, इंटीग्रल dB sin थीटा। मीन्स जितने भी अवयव हम लेंगे इसके ऊपर जो कौन से अवयव, dl वाले अवयव लेंगे, इसके कारण जो भी x दिशा में जितने भी घटक आएंगे वो सारे के सारे एक दिशा में होंगे। क्योंकि इसमें dB और dB डैश दोनों सेम है, इसलिए dB sin थीटा का इंटीग्रल कर लें। क्योंकि हर एक के बारे में तो हम जानकारी नहीं ले सकते, तो अब हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रल dB की वैल्यू है μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की बात देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया r, कर्ण हो गया ये, तो कितना हो गया r बटे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अंडर रूट को हम पावर हाफ में भी लिख सकते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, देखिए b बराबर क्या होगा, μ0/4 पाई I बाहर, r बाहर, बटे में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 क्यों हो गई, क्योंकि एक इसके आधी इसके 3/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, हमने इसमें ले लिया क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल लेने का पर्पस क्या है, क्लोज इंटीग्रल से लिया क्योंकि जो डीएल अवयव लिया गया है वो इसकी परिधि पर लिया गया है और परिधि गोल है, बंद है। अब इसकी वैल्यू वही होगी μ0/4 पाई I r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। कैंसिल हो गया 2, तो क्या बचा μ0 I r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। वही बात करते हैं, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों तो धारा हो जाएगी N गुना μ0 N I r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हम कंडीशन लेके चलते हैं, ये हमारा सूत्र आ गया। अब एक कंडीशन देखिए कि सपोज करो कि P पॉइंट शिफ्ट होकर के ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, x की वैल्यू 0। यदि P बिंदु केंद्र O पर हो तो x बराबर 0, और जब x का मान 0 करेंगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर की पावर बचेगी 3/2। b बराबर μ0 ni r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर की पावर 3/2 μ0 ni
आर स्क्वायर बटे 2, आर की पावर 3, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गई, म्यू 0 एन आई अपॉन 2r। तो देखिए ये वही सूत्र आ गया, इसको स्पेशल में लिखिए, ये वही सूत्र आ गया जो पिछले वाले टॉपिक में था। इस तरीके से आज के हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ध्यान से करिए। कोई समस्या आती है मुझसे डिस्कस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले, लाइक करें, शेयर करें, कोई समस्या आए मुझे बताएं, कार्य करते रहें। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा और उज्जवल ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।